आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अप्सा के बारे में। अप्सा एक ऐसा कानून है जो भारत के आसान क्षेत्रों पर लागू होता है। कहने का मतलब यह है कि इस कानून के अंतर्गत जो है पूरा जो कानून होता है वो सेना को दे दिया जाता है और सेना जो है उस कानून का उपयोग जो है आसान क्षेत्र को जो है शांति की स्थिति में बदलने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसको जानने से पहले जो है हम इसके इतिहास के बारे में समझते हैं कि अप्सा जो है हमारे भारत में कैसे आया। जब भारत में जो है 1942 का दौर था और इस दौर पे भारत के लोगों के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन के लिए ब्रिटिशों को बार बार जो है चेतावनी देते थे कि आप भारत छोड़कर चले जाइए। तो इसके लिए हमारे भारत के अलग अलग हिस्सों पर भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो प्रभावी रूप से चल रहा था। इस प्रभावी रूप से चलने वाले आंदोलन को दबाने के लिए ही वर्तमान में जो उस टाइम के जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने ही जो है एक अध्यादेश जारी किया था और उस अध्यादेश में अप्सा कानून को लाया था। इस कानून का मतलब ये है कि जो देश में चल रहे गतिरोध है उसको दबाना, मतलब जो अशांति की स्थिति है उसको शांत करना, ये इस कानून का असली लक्ष्य था। लेकिन हुआ क्या, जब भारत देश आजाद हुआ तब भी जो है हमारे देशों में जो है ये स्थिति बनी हुई थी कि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर अशांति की स्थिति बनी हुई थी। तो इसीलिए जब भारत देश आजाद हुआ तो 1947 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री उस टाइम पर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस कानून को यथावत जारी रखा था। लेकिन बात तब आगे बढ़ी कि जब हम ये देखते हैं कि भारत की आजादी के बाद पूर्वोत्तर के राज्यों में असम और मणिपुर में जो नागा विद्रोही थे, इनकी जो है स्थिति इतनी मजबूत हो गई थी कि ये पूर्वोत्तर राज्यों में अपना प्रभाव जमाने के लिए आगे बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। तब 11 सितंबर 1958 को भारत के तत्कालीन जो थे उस टाइम पे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस कानून को जो है सर्वोपरि रूप से संसद में पारित किया और इसको कानून बनाकर भारत के लिए बहुत ही इन्होंने अच्छे काम किए। जब इन्होंने 11 सितंबर 1958 को इस कानून को पारित किया और 1972 में इन्होंने पूरे पूर्वोत्तर राज्यों पर जो है लागू करवा दिया कि अब जो है पूरे पूर्वोत्तर राज्यों पर क्या होगा, अप्सा जो है वो जारी होगा। तो पूरे पूर्वोत्तर राज्यों पर जो है जारी कैसे हुआ, तो इसके लिए केंद्र की जो सरकार होती है वो उन क्षेत्रों को डिसाइड करती है कि जिन क्षेत्रों पर उग्रवाद की स्थिति बनी हुई है, जिन क्षेत्रों पर दंगे हो रहे हैं, उन क्षेत्रों को वो अशांत घोषित कर सकता है, या उन राज्यों के जो राज्यपाल होंगे उन क्षेत्रों को अशांत घोषित कर सकता है, या केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रशासक होते हैं वो ऐसे क्षेत्रों को अशांत घोषित कर सकता है जहां पर अशांति की स्थिति जो है वो बनी हुई है, जहां पर लगातार दंगे हो रहे हैं, जहां पर दो संप्रदायों में लगातार जो है सांप्रदायिकता तनाव जो है वो बढ़ गया है। तब ऐसी स्थिति में जो है वहां पर जो है अप्सा कानून लाया जाता है। अप्सा कानून होता क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले अप्सा में पूरी जो कानून है, पूरे जो अधिकार होते हैं सेना को दे दिया जाता है, मतलब पूरी जो शक्तियां जो है सशस्त्र बल को स्पेशल पावर के रूप में दे दिया जाता है ताकि वो उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बना सके। इसके अंतर्गत ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में कानून का उल्लंघन करता है तो सेना के द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, उस पर गोली भी चलाया जा सकता है जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन ऐसा करने से पहले सेना के जवानों के द्वारा उनको जो है सावधान किया जाता है ताकि आप जो है कानून का उल्लंघन ना करें, और कानून का उल्लंघन आप करते हो तो ऐसी स्थिति में आपको हम गिरफ्तार कर सकते हैं या गोली चलाकर आपको मार भी सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जिन क्षेत्रों पे अप्सा लागू होता है उन क्षेत्रों पर सेनाओं को ये लगता है कि इस क्षेत्रों पर जो है संदिग्ध की स्थिति बनी हुई है, मतलब यहाँ पर जो है कुछ उग्रवाद जैसा प्रभाव हमको देखने को मिलता है, तब वो ऐसी स्थिति में बिना वारंट के उस स्थान की वो तलाशी ले सकते हैं, जिससे यदि उनको संदिग्ध की स्थिति बनी होती है तब वो उस क्षेत्र को नष्ट भी कर सकते हैं सेना के द्वारा। तीसरी बात यह है कि यदि सेना को ये लगता है कि किसी स्थान पर जहां पर आसान क्षेत्र है वहां पर जो है किसी प्रशिक्षण की तैयारी चल रही है जो उग्रवाद को बढ़ा सकता है, या उस स्थान पर हथियारों का एक डिपो है जहां पर लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है हथियारों को
चलाने के लिए, उनके उपयोग के लिए, तब सेना के द्वारा उन क्षेत्रों को नष्ट किया जा सकता है। तो ये सारे प्रावधान हैं जो सेनाओं को दिया गया है कि वो उस क्षेत्र पर अशांति की स्थिति जो बना रहा है या बन गया है, उसको जो है वो शांति की स्थिति में बदल सके। अब बात ये होता है कि भारत के किन किन राज्यों में जो है अप्सा जो है कानून लागू हुआ है। तो सबसे पहले 11 सितंबर 1958 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है पूरे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जो है अप्सा कानून लागू करवा दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे तनाव की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बन चुकी थी। उसके बाद 1972 में अलग अलग क्षेत्रों पर जो है लागू कर दिया गया अप्सा कानून को। जैसे आपका 1983 में जो है हम देखते हैं कि पंजाब और चंडीगढ़ में अप्सा कानून लागू किया गया था। हालांकि ये ज़्यादा सालों के लिए नहीं था, लेकिन यहाँ पे खालिस्तानियों का जो है प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि केंद्र सरकार को यहाँ पे अप्सा कानून लागू करना पड़ा, जिसे 1997 में जो है उसको हटा दिया गया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 1990 में जम्मू कश्मीर में जो है अप्सा कानून लागू किया गया था, और आज भी जो है जम्मू कश्मीर में अप्सा जो कानून है वो लागू है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मिलिटेंट्स की जो उपस्थिति है वो बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलता है, और आए दिन जो है हम न्यूज़ में जम्मू कश्मीर के बारे में सुनते रहते हैं कि यहाँ पर अटैक हुआ और वहाँ पर अटैक हुआ। इसीलिए आज भी जो है भारत के जम्मू कश्मीर में अप्सा कानून जो है वो लागू है। कहाँ कहाँ पर अप्सा कानून को हटाया गया है, तो इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप त्रिपुरा में देखोगे तो त्रिपुरा में जो है 2015 में अप्सा कानून को हटा दिया गया है। पहले त्रिपुरा, और त्रिपुरा का बॉर्डर होता है बांग्लादेश, तो यहाँ पे विद्रोहियों का आवागमन होता था। इसी को कम करने के लिए, आसान क्षेत्र को जो है शांति व्यवस्था में बनाने के लिए जो है ये कदम उठाया गया था अप्सा कानून के लिए, जो अभी आप प्रभाव में देखते हो। तो यहाँ पर अप्सा कानून के द्वारा शांति की स्थिति बनी हुई है, इसीलिए त्रिपुरा से 2015 में जो है अप्सा कानून को हटा दिया गया है। 2018 में जो है आप देखोगे तो मेघालय से जो है अप्सा कानून को हटा दिया गया है, और वही 1980 के टाइम पे मिजोरम में जो है अप्सा कानून को हटा दिया गया है। और हाल ही में आप देखोगे तो पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे आज भी अप्सा कानून लागू है। अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये घोषणा किया है कि वर्तमान में असम और अन्य क्षेत्रों से अप्सा कानून हटाया जाएगा, और केवल 2 ही राज्यों पर जो है अप्सा कानून लागू होगा। ठीक है, तो आपको क्या समझ आया इस अप्सा कानून के बारे में, आप मुझे चैट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लोगों तक इसको शेयर करिए। बताइए उनको कि अप्सा कानून क्या होता है, क्या इसके प्रभाव होते हैं, क्या सेनाओं को जो है सही में ये अधिकार देने चाहिए कि वो जो है उस क्षेत्रों में अपनी शासन व्यवस्था बनाए रख सके जिससे शांति व्यवस्था हो, या उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, ये हमें चैट सेक्शन में ज़रूर बताएं।